वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हम अपने करंट अफेयर का तीसरा पार्ट करेंगे। ये कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट हैं। हमारी एक जीएस कोर्स की क्लासेस चल रही हैं जिसका नाम है प्रयास, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हरियाणा जीके सबके बारे में सबके क्लासेस होंगी। और हमारी एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है HCS की जिसका नाम है संकल्प, और इन दोनों जिसमें 10 सेक्शनल एग्जाम्स हैं और 10 जीएस और सीसेट के एग्जाम्स हैं। इनका कॉम्बिनेशन दोनों का सर्व ज्ञान है। और आज हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट इज वाटर एटलस ऑफ हरियाणा? वाटर एटलस क्या है हरियाणा? हरियाणा में भी वाटर एटलस न्यूज में था, वो क्या है? A map showing the location of all water bodies in Haryana. A comprehensive report on the availability of usage of water resource in Haryana. A historical record of water supply and management in Haryana. A database on rainfall pattern in Haryana. So इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन अवेलेबिलिटी एंड यूसेज ऑफ वाटर रिसोर्स इन हरियाणा, यानी कितना अवेलेबल, अब किस पर्पस के लिए वाटर अवेलेबिलिटी हमें चाहिए होती है। सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर, रेनफॉल पैटर्न्स हमें उसमें पता लगेंगे, कितना पानी डिमांड एंड सप्लाई हमें पता लगेगी, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इसे इंप्लीमेंट करेगा हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी। अब हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी से एक और क्वेश्चन हमारा बनता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी? अब इसमें ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाटर रिसोर्स हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, या सेक्रेटरी ऑफ वाटर रिसोर्स। इसका आंसर होगा चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेयर विल बी हेली हब टू बी कंस्ट्रक्टेड इन हरियाणा? हेली हब कहां बन रहा है हरियाणा में? गुरुग्राम, हिसार, सोनीपत या फरीदाबाद? हेली हब बन रहा है गुरुग्राम में। अब हेली हब होता क्या है? हेली हब एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है जहां हेलीकॉप्टर यूज होंगे। किस पर्पस के लिए? जैसे कि हेली एम्बुलेंस, हेली टैक्सीज, इन सब पर्पसेस के लिए हेलीकॉप्टर यूज होंगे। इनके लिए भी उनको क्या चाहिए? हमें बेसिक फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप करना पड़ेगा हमें। हेलीपैड्स, उनकी फ्यूलिंग कहाँ से होगी, कहाँ से नहीं होगी, वो सब कुछ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंडिंग पैड्स वगैरह उनका अभी बनाना पड़ेगा, पर गुरुग्राम में स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर सीड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ WH1270? किस कंपनी के साथ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने साइन किया है? किस कंपनी के साथ? फॉर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ सीड। अब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये मुझे आप आंसर में बताएं। इसका आंसर है ए, उत्तम सीड। उत्तम सीड कंपनी है हिसार में, इज वन ऑफ द मेजर सीड कंपनी दैट टाइड अप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब ये जो WH127 है, ये क्या है? ये एक हाई यील्ड वीट वेराइटी है डेवलप बाय हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स है ये। इसका बेनिफिट्स क्या है? रेजिस्टेंस टू लॉगिंग एंड हाई यील्ड पोटेंशियल, यानी वाटर लॉगिंग भी ये कम करते हैं और हाई यील्ड भी देते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विच रीजन इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें से हमें बताना है कि किस रीजन में सबसे हाईएस्ट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती क्या है, जो सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में लो रैंकिंग करती, लो रैंक पे होती हैं, वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। यूएन डेजिग्नेट करता है इन्हें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, और करंटली देयर आर 47 कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। सो पर सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा है अफ्रीका में। आउट ऑफ 47, 33 अफ्रीका में है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये कुछ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मार्क्ड है। एशिया में कौन कौन सी है, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अब ये कल्चर से आया हरियाणा के। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड थ्रू फग डांस। दिवाली, दशहरा, होली, नवरात्रे। इसका आंसर है होली। ये फाल्गुन के महीने में सेलिब्रेट की जाती है होली के टाइम। डांसर कम टुगेदर। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो ताशा, नगाड़ा, ढोल यूज होते हैं, और दोनों फीमेल मेल्स इसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि कई डांसेस होते हैं जो अकेले फीमेल या मेल अकेले अकेले सोलो डांस परफॉर्म करते हैं, पर ये वाला डांस दोनों इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज अंत्योदय आरोग्य वर्ष। यह भी रिसेंटली न्यूज में था, अंत्योदय आरोग्य वर्ष। इसका आंसर है ए। ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन है ये टू प्रोवाइड हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी हेल्थ फैसिलिटीज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ हरियाणा। रिसेंटली अभी अनाउंस हुई है। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन हरियाणा पुलिस एंड IIM रोहतक। इसका पहला ऑप्शन है, टू जॉइंटली डेवलप एंड कंडक्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ IPS and DSP ranks, to create synergy between the work of the police and expectations of the citizens, to impart managerial skills to senior police officers for effective human resource and content resource management। और डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। हमारी पुलिस, हरियाणा की पुलिस सारे पैरामीटर्स पे फोकस करेगी IIM रोहतक के साथ। अब ये एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड द ड्राइंग ऑफ बदकल लेक। बदकल लेक नियर फरीदाबाद एक लेक है। अब उसका रीजन बताना है कि वो ड्राई क्यों हुई है। ऑप्शन ए है कि डेफिशिएंट रेनफॉल, ऑप्शन बी क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी अनचेक्ड माइनिंग इन द नेबरिंग एरियाज, या ऑप्शन डी पॉल्यूशन। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनचेक्ड माइनिंग। बदकाल नियर फरीदाबाद है लेक, अरावली रेंजेस में है ये लेक, और आज ये ड्राई हो रही है क्योंकि यहाँ अनरेगुलेटेड माइनिंग हो रही है। अगला क्वेश्चन अभी रिसेंटली बहुत ही करंट है, whose birth anniversary was celebrated on the occasion of renaming Chandigarh International Airport? सुभाष चंद्र बोस,
महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह या सरदार पटेल? इसका आंसर है सी, सरदार शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह was an Indian freedom fighter, as we all know. He is from Punjabi family and key role in India's struggle for independence. और इन्होंने HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एट अ एज ऑफ 16 ज्वाइन की थी और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी चढ़ा दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, इनके विद सुखदेव एंड राजगुरु। सो हम हमारे चैनल के साथ बने रहें और ऐसे करंट अफेयर्स की न्यूज़ के लिए। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल।